अगर आप यूएई में आना चाहते हैं और आप अपनी फैमिली को भी यूएई में लेके आना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना टाइम लगेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मेरा नाम है अलियान बेग और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने यूएई में आना है तो और अपनी फैमिली को भी लेके आना है, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आएँ, अपनी फैमिली को भी लेके आएँ, घूमें फिरें और वापस अपने कंट्री चले जाएँ। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेजिडेंट वीज़ा की ज़रूरत है। रेजिडेंट वीज़ा आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक ये कि आप कहीं पे जॉब कर लें और दूसरा ये कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर लें। अब जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो उसके लिए आपको चाहिए 3 डॉक्यूमेंट्स। एक आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। दूसरा आपको चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर जिसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और तीसरा, अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं तो आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड जो है आप नादरा के किसी भी ऑफिस में जाके स्मार्ट कार्ड अपना बनवा लें। जो नॉर्मल स्मार्ट कार्ड होता है जिसकी आई थिंक 1500-2000 रुपये पाकिस्तानी फीस होती है, जिस पर सिम कार्ड बना होता है, वो आपने कार्ड बनवा लेना है। आपने कोई स्पेसिफिक कार्ड नहीं बनवाना। जो कि पहले अगर आपने यूएई में ट्रैवल करना होता था तो आपको यूएई के लिए स्पेसिफिक कार्ड बनवाना पड़ता था, आपका जो आईडी कार्ड है। लेकिन अभी वो रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है। सिंपली जो आपका कार्ड है पाकिस्तान में जो बनता है स्मार्ट कार्ड, वो सिर्फ इंग्लिश वाला कार्ड आपने बनवा लेना है, नॉर्मल वाला। ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके आपने किसी भी ट्रैवल एजेंसी पे चले जाना है। वहाँ पर आपने ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, फीस पे करनी है और विद इन 7 डेज आपका वीज़ा जो है वो निकल के आ जाएगा और आप यूएई में ट्रैवल कर सकते हैं। मिनिमम आपको 24 घंटे का वीज़ा मिलेगा और मैक्सिमम आपको 90 डेज़ का वीज़ा मिलेगा। अगर आप जो है इस वीज़ा को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्री एग्जिट करना पड़ेगा और दोबारा वीज़ा लेके आना पड़ेगा, या फिर यहीं पे आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके अपना वीज़ा स्टेटस अपडेट करवा के आप यहीं पे अपना वीज़ा चेंज कर सकेंगे। इस तरह से आप बार बार अपना विजिट वीज़ा लेके यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इस तरह से आना चाहते हैं कि यहाँ पे आके अपनी जॉब वगैरह तलाश करें तो उसके लिए यूएई में जॉब सीकर वीज़ा अवेलेबल है, जो कि आप पाकिस्तान में या इंडिया में बैठ के खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पर जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने आना है लॉन्ग टर्म के लिए और अपनी फैमिली को भी लेके आना है तो उसके लिए जो तरीकाकार है, पहला ये कि आप जॉब कर लें। जॉब आप लिंक्डइन पे, इंडीड पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप सर्च कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे कंपनियां हैं वो आपको रेजिडेंस वीज़ा वहाँ पे सेंड करेंगी, जो कि 2 महीने का वीज़ा होगा जिसको ई वीज़ा बोलते हैं और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लिखा होगा। और जब वो वहाँ पे आपको सेंड करेंगे उसके बाद आपने अपने कंट्री में ही जो है वो इमिग्रेशन ऑफिस में जाके या जो लेबर पावर जो ऑफिस होता है वहाँ पे जाके आपने अपने वीज़ा को प्रोटेक्ट करवाना है। उसके बाद आपने यूएई में ट्रैवल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, आई स्कैन होंगी और उसके बाद आपकी एमरस आईडी आ जाएगी। और उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो आपका वीज़ा है वहाँ पर आपकी मिनिमम सैलरी 3500 दिरहम होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपकी वहाँ पर अकोमोडेशन मेंशन है तो आपको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट यानी रेंटल एग्रीमेंट है किसी अपार्टमेंट का, वो नहीं चाहिए। अगर वहाँ पर मेंशन नहीं है ऐसे आपकी अकोमोडेशन, सिर्फ सैलरी मेंशन है या ट्रैवल मेंशन है साथ में, तो उसके लिए आपको जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपको जो है वो एक रेंटल एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा, जो कि कोई आप वहाँ पे अपने एरिया में या किसी और एमरस में जाके एक स्टूडियो 1 बेडरूम हॉल या विला लेंगे। तो जो रेंटल एग्रीमेंट आपका और ऑनर का बनेगा वो रेंटल एग्रीमेंट आपने साथ में सबमिट करना है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले ये कि अगर आपने अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करना है तो उसके लिए आपके पास आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपके होम कंट्री से, आपके होम कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से और आपकी यूएई जो एम्बेसी आपके कंट्री में वहाँ से अटैच्ड होना चाहिए। उसके बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपका यहाँ पर जो है वो पर्सनल बैंक अकाउंट भी होना चाहिए जिसका IBAN नंबर आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपकी 5000 सैलरी है और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी वाइफ का पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट, आपके अगर बच्चों का आपने करना है तो बच्चों के पासपोर्ट, उनकी पिक्चर्स जो कि हाई रेजोल्यूशन में होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। और बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जो कि अगेन
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होना चाहिए और यूएई एम्बेसी से, और आपकी वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट, और वो भी इसी तरह से दोनों डिपार्टमेंट से अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आपके होम कंट्री में सिर्फ आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से ही अटेस्टेड करवाया है तो आप यहाँ पे भी बाहर दुबई में यूएई एम्बेसी में जाके खुद से अटेस्ट करवा सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट विद इन 10 to 15 मिनट आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड हो जाएंगे, कोई लॉन्ग प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज़ इसमें और भी आप कर सकते हैं वो ये कि आपका अगर होम कंट्री में आप रहते हैं, जहाँ पे भी आप हैं, वहाँ पे जो DHL सर्विस या बाकी कोरियर सर्विसेज होती हैं, वहाँ उनके थ्रू भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं। आपने सिंपली उनको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पेमेंट करनी है, और विद इन 10 to 15 डेज़ वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको अटेस्टेड करवा के वो आपको दे देंगे। उसके बाद आप उन्हीं कोरियर सर्विस के थ्रू यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं। उसके लिए भी आपको 3-4 दिन लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद अपना आप प्रोसेस करवा सकते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपका वीज़ा है वहाँ पर सैलरी आपकी 3,500 या इससे ऊपर की मेंशन होनी चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि जो कंपनियाँ होती हैं वो आपकी सैलरी जो वीज़ा पे है वो 1,200 दिरहम मेंशन करती हैं, जबकि आपकी सैलरी जो है वो 3,500 या 4,000 इस तरह ज़्यादा सैलरी होती है। लेकिन जो सैलरी आपकी मेंशन वीज़ा पे होती है वो कम होती है। तो मेक श्योर करना है कि जो सैलरी आपके वीज़ा पे हो वो मिनिमम आपकी 3,500 मेंशन होनी चाहिए, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका वीज़ा स्टेटस कौन सा है, कौन सी जॉब आप करते हैं, बस आपके लिए आपका जो वीज़ा है वहाँ पर मिनिमम अगर 3,500 सैलरी मेंशन है तो आप बेफिक्र होकर जाके अपना जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट जो है वो आपके वाइफ के और बच्चों के तकरीबन सेम रहेगी, तकरीबन क्या बल्कि 100% सेम रहेगी। सबसे पहले आपने वीज़ा निकलवाना है, उसके बाद आपके जो फैमिली है वो ट्रैवल करेगी यूएई में, उसके बाद आपने मेडिकल के लिए जाना है। मेडिकल पास होने के बाद उनके फिंगरप्रिंट होंगे और उनकी एमरस आईडी आ जाएगी, और जितना आपका वीज़ा वैलिड होगा उतने ही अरसे के लिए उनका वीज़ा भी वैलिड होगा और आप यूएई में कहीं पे भी रह सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है, आप अगर यहाँ पे जॉब नहीं करना चाहते तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिज़नेस स्टार्ट करने में भी अगेन आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। सबसे पहला तो फ्री जोन का ऑप्शन है, जिसमें आप 100% ओनरशिप के साथ कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसमें मेनलैंड कंपनी का। मेनलैंड कंपनी में अगेन डिफरेंट ऑप्शन है, जिसमें आप लोकल को पार्टनर रख सकते हैं, या अपनी 100% ओनरशिप के साथ आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, या आप जो है वो अपनी पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में अगर आपकी कंपनी है तो उसकी ब्रांच यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस हैं, और हर सिनेरियो में आप अपनी खुद की 100% ओनरशिप भी ले सकते हैं, और किसी को आप पार्टनर भी बना सकते हैं, जिसमें लोकल भी हो सकता है, कोई फॉरेनर भी हो सकता है। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी सेटअप करके खुद का आप वीज़ा निकलवाएंगे, जो कि आपका 3 साल का होगा, और उसके बाद फिर अगेन सेम प्रोसेस होगा आपके जो है वो फैमिली को स्पॉन्सर करने का। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो आपकी फैमिली की पर पर्सन कॉस्ट है वो तकरीबन 1200 से 1500 दिरहम आएगी, और आपके वीज़ा की जो कॉस्ट है वो अगर आप अपना ओनर वीज़ा लेते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो आपकी 5,500 से 7,500 तक आ जाएगी, जो कि वन टाइम कॉस्ट होगी 3 साल के लिए। और अगर आप लाइसेंस लेते हैं तो लाइसेंस की कॉस्ट जो है वो अगर फ्री जोन में लेते हैं तो मिनिमम ई कॉमर्स बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस मिलेगा 7,500 का, और उसके बाद उसमें अगर आपने वीज़ा भी निकलवाना है तो वही लाइसेंस आपको 14,000 दिरहम का मिलेगा। और उसके बाद आप अगर एडिशनल वीज़ा उसमें निकलवाना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो भी आप निकलवा सकते हैं। और एक चीज़ इसमें और भी आपको मैं बता दूं कि जब आप कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसमें आपको वीज़ा के लिए कोटा मिलता है। कोटा यानी कि कितने वीज़ा आप निकलवा सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो जब आप को कोटा मिलेगा और अपनी फैमिली को आप स्पॉन्सर करेंगे, उस कोटे में आपकी फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो आप एम्प्लॉय को स्पॉन्सर करेंगे उसकी स्पॉन्सर होगी आपकी कंपनी, जबकि जो आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे जिसमें आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके पेरेंट्स हैं, उनके लिए आप खुद स्पॉन्सर होंगे। तो फ़र्ज़ करें आपको 2 वीज़ों का कोटा मिला हुआ है और आप 2 लोगों को अपनी फैमिली में से बुलवा लेते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कोटा आपके पास मौजूद रहेगा, वो क्योंकि आपका स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। अगर आप अपनी वाइफ को जो है वो एज ए एम्प्लॉय यहाँ पे हायर करते हैं और आप खुद स्पॉन्सर नहीं करते हस्बैंड वीज़ा पे, तो फिर वो कोटा जो है उसमें से एक माइनस होगा, क्योंकि फिर आपने उसको एज ए एम्प्लॉय हायर किया होगा।
इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि अगर आप फीमेल हैं और आपने अपने हस्बैंड को यहाँ पे स्पॉन्सर करना और बच्चों को करना है, तो उसके लिए आपकी मिनिमम सैलरी 10,000 होनी चाहिए। जबकि अगर आप मेल हैं तो मिनिमम सैलरी 3,500 होनी चाहिए। या फिर अगेन आप अपना बिजनेस यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और इसमें एक और भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना फ्रीलांस वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट अगेन 7,500-8,000 दिरहम आपको आएगी। लेकिन उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो है पहले वो देखी जाएगी। अगर आप एलिजिबल होंगे तब ही आपको वो जो लाइसेंस है वर्क परमिट जो है वो आपको मिलेगा। उसके बाद आप अपने ही जो वर्क परमिट आपको मिलेगा फ्रीलांसर, उसके अंडर अपना एक वीज़ा निकलवाएंगे जो कि आपका फ्रीलांसर वीज़ा होगा। यहाँ पे आपको जो है पूरे जीसीसी में लोग बोलते हैं कि फ्रीलांस वीज़ा आपको 7,500-8,000 दर में मिलता है। ऐसा कोई वीज़ा नहीं है। यहाँ पे कोई वीज़ा जो है एग्जिस्ट नहीं करता फ्रीलांसर के नाम पे, जब तक आप अपना खुद का फ्रीलांस वर्क परमिट ना ले लें और उसके अंडर अपना खुद का वीज़ा ना निकलवा लें। फ्रीलांस पर वर्क परमिट के अंडर भी आपको 2 वीज़ा निकालने का ऑप्शन होता है कि अगर आपने 2 लोगों को हायर करना है तो आप उनके वीज़ा निकलवा सकते हैं और अपनी फैमिली को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जॉब की बजाय अपनी खुद की कंपनी रजिस्टर करें, क्योंकि आपकी कॉस्ट जो है वो कम आएगी और आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर पाएंगे और अपना बिजनेस भी आप यहाँ पे चला पाएंगे। अगर हम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की कॉस्ट करें तो यहाँ पे बाई लॉ आपसे कोई भी कंपनी डिमांड नहीं कर सकती आपके वीज़ा के लिए। कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा प्रोवाइड करे। आपके मेडिकल, आपके फिंगरप्रिंट और बाकी के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी को बियर करना पड़ेंगे। आपने कंपनी को बाई लॉ कुछ भी पे नहीं करना है। हाँ, अगर आपका कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट बन जाता है कंपनी को पे करने का तो वो एक अलग बात है, लेकिन लीगली आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी कंपनी को पे करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर और ये भी ऑप्शन है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपकी उस कंपनी के साथ नहीं बनती है, तो 6 मंथ का आपके पास प्रोबिशन पीरियड होता है। उस 6 मंथ के अंदर अंदर आप कंपनी को छोड़ सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉय आप पे राज़ी नहीं होता तो वो भी आपको कंपनी से निकाल सकता है। वो अगर आपको निकालेगा तो वो 1 मंथ का नोटिस दे के आपको निकालेगा। इस तरह से अगर आपने छोड़ना है तो आपको भी जो है वो विदिन 7 डेज या 15 डेज़ का नोटिस दे के आपको कंपनी छोड़नी पड़ेगी। और उसके बाद आप अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रोबेशन पीरियड जो है आपका उसको क्रॉस कर जाते हैं, 6 मंथ के बाद आप कंपनी चेंज करते हैं, तो फिर जो आपकी नेक्स्ट कंपनी होगी वो आपके पुराने एम्प्लॉयर को आपके वीज़ा की जो कॉस्ट पहले एम्प्लॉयर ने पे की है वो उसके लिए पाबंद होगी कि वो नई कंपनी पुराने एम्प्लॉयर को वीज़ा की पेमेंट पे करे, वरना पुराना जो एम्प्लॉयर है वो आप पे बैन भी लगा सकता है और आप पे केस भी फाइल कर सकता है। तो ये है लीगल रिक्वायरमेंट्स अगर आप यूएई में आना चाहते हैं और अपनी फैमिली को लेके आना चाहते हैं। और इसमें अगेन एक और चीज़ मैं एडिशनली आपको बता दूं कि अगर आपकी फैमिली यहाँ पे आ जाती है, आपने उसको अपनी वाइफ को स्पॉन्सर किया है अपने हस्बैंड वीज़ा पे और उसने कोई जॉब करनी है, तो वो उसी हस्बैंड वीज़ा के साथ कहीं पे भी जॉब कर सकती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो नई कंपनी उसको हायर करेगी वो प्रॉपरली लीगली तौर पे उसको हायर कर सकती है। उसके लिए वो जाके तहसील में उनका वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। वर्क परमिट के लिए जो है वो लेबर कार्ड अप्लाई होगा और वो उनको लीगली हायर कर लेंगे। तो इस तरह से वो जॉब भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके बच्चे हैं वो स्कूल्स में जा सकते हैं और सारी चीज़ें जो प्रॉपरली आपके कंट्री में होती हैं वो सारी यहाँ पे हो सकती हैं। अगर लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो लिविंग एक्सपेंस जो है वो मिनिमम आपके एक अगर आप वाइफ और हस्बैंड हैं और यहाँ पे आप रहना चाहते हैं, तो आप अगर छोटी सी को पार्टीशन भी लेते हैं तो आपको मंथली जो है वो 2 से 3,000 दिरहम आपके लिविंग कॉस्ट आएगी, जिसमें ट्रांसपोर्ट, आपका खाना और आपका जो है वो लिविंग स्पेस भी शामिल है। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में ले रहे हैं और कितने लोग हैं आप और कितना बड़ा अपार्टमेंट ले रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि लिविंग एक्सपेंस पे मैं कंप्लीट एक वीडियो बना दूं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो कमेंट कर सकते हैं। और ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूएई में अपना कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं प्रॉपरली आपकी कंपनी रजिस्टर करके आपका वीज़ा निकलवा के आपको डॉक्यूमेंट आपकी कंट्री में सेंड कर दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे खुद ट्रैवल करके अपनी फैमिली का वीज़ा खुद से प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आपको अगर फ्री जोन की कंपनी या मेनलैंड की कोई भी कंपनी आपने बनवानी होगी वो मैं आपको बना के दे दूंगा। और अगर आपने अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट आपको चाहिए तो वो भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस सीखना है कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसे करते हैं तो आप मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक कोर्स बना के मेरी वेबसाइट पे पब्लिश किया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप
कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि कैसे ई कॉमर्स बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप ई कॉमर्स नहीं स्टार्ट करना चाहते, आप वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो फिर भी आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया है कि आपने ChatGPT को कैसे यूज़ करना है, वर्डप्रेस को कैसे यूज़ करना है, डोमेन होस्टिंग क्या होती है, प्रोफेशनल ईमेल्स कैसे बनाने हैं, वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करनी है, उसको मार्केट कैसे करना है। तो डिटेल्ड कोर्स है, उसको आप देख सकते हैं और उससे आप सीख सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो यूएई में ट्रैवल करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं और कहीं पे फंस चुके हैं, उनके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद आने वाले वक्त में इस तरह के यूज़फुल कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकूं और सारी वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंच सके। दिस इज़ फॉर नाउ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ।